नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म के नाम अपने ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। डॉन लीक्स मामले में ओहदे से हटाए जाने वाले तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, जिसमें उनका कहना यह है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ताहम तहक़ीक़ात और तफ्तीश के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। ख़त में तारिक फ़ातमी का मज़ीद कहना था कि 5 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए ये इल्ज़ाम तकलीफ़ दे है। तारिक फ़ातमी का मज़ीद कहना यह था कि पाकिस्तान के साथ मेरा अज़्म और सिफारतकारी के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मैं तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, जो मुझ पर इल्ज़ाम आयद किए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, उनका कहना था कि अगर उनके मुतालिक कोई गलत फहमी और शक शुबा है तो वो जवाबदेही के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी को डॉन लीक्स के मामले पर ओहदे से हटा दिया गया है। कौमी मफादात के मनाफी खबर शाया करने पर उन्हीं का नाम सामने आया था। नाज़रीन, इसके बाद आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने हिस्सास इदारों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का जुर्रतमंदाना बयान देकर सियासी हलकों को हैरान कर दिया। मुख्तलिफ हलकों में वज़ीर दाखिला की इस जुर्रतमंदी की तारीफ़ की जा रही है, जबकि पंडाल में वज़ीर दाखिला के हक़ में पुरजोश नारे गूंज रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने मजदूरों से दूर रखने की कोशिशों पर भी मुताल्लिका इदारों को अहम मशवरा दे दिया और वाज़ेह किया कि कुछ भी हो जाए वो मेहनत कशों से ज़रूर मिलेंगे। याद रहे कि पीर को हसास इदारों ने वज़ारत दाखिला को चौकस किया था कि POF में यौम मई के हवाले से तकरीब ना की जाए, दहशत गर्दी का खतरा मौजूद है। इस खतरे की परवाह ना करते हुए चौधरी निसार ने न सिर्फ इज्तिमा गाह पहुँच गए बल्कि तवील वक्त तक इस तकरीब में मौजूद रहकर गैर महसूस अंदाज में मेहनत कशों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला गए। उन्होंने एजेंसियों पर भी वाज़ेह किया कि वज़ीर दाखिला को मेहनत कशों से दूर नहीं रखा जा सकता। वो उनके दुख, मसाइल, मुश्किलात में शरीक होकर अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी का अदा करते हैं। अगर मेहनतकश महफूज नहीं है तो वज़ीर दाखिला भी महफूज नहीं है। रिपोर्ट्स की तैयारी के हवाले से एहतियात से काम लिया जाए और मुल्क में बेजा खौफ व हरास ना पैदा किया जाए। वज़ीर दाखिला के इस जुर्रतमंदाना बयान को सियासी हलकों में ज़बरदस्त पजीराई मिली है, जबकि वाकैंड के अमायदीन ने भी चौधरी निसार अली खान को गले लगा दिया। उनके हक़ में पुरजोश नारे लगते रहे और उनसे मिलने के लिए मेहनत कशों का जम्मे गफ़ीर उमड़ आया। इसके बाद आपको बताएं कि शौहर की बीमारी पर लाहौर की खातून सुमेरा ने तंदूर संभालकर हिम्मत की एक नई मिसाल कायम कर दी। तफसीलात कुछ यूँ है कि लाहौर की रिहायशी खातून सुमेरा पाकिस्तान भर की खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई हैं। सुमेरा ने अपने शौहर के बीमार होने पर हिम्मत नहीं हारी और रोज़गार के लिए घर से बाहर कदम रखा। सुमेरा ने अपने शौहर और बच्चों का पेट पालने के लिए तंदूर संभाल लिया और वक्त गुजरने के साथ साथ सबके लिए एक मुतासिरकुन किरदार बन गई। सुमेरा का तंदूर संभाले 4 बरस का अरसा गुजर चुका है और वो अपने काम से मुतमईन और खुश दिखाई देती है, जबकि लोगों की नज़र में भी सुमेरा की कदर और मकाम बढ़ गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि समाजी राब्ते के लिए बनाई गई मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया है। इस नए फीचर के तहत सार्फिन अपने पसंदीदा चैट्स को पिन कर सकेंगे। व्हाट्सएप सार्फिन किसी भी इनफरादी चैट के साथ साथ ग्रुप चैट्स को भी बासानी पिन कर सकेंगे। व्हाट्सएप के नए बीटा वर्जन में सार्फिन फिलवक्त 3 चैट्स को पिन करने के अहल होंगे। किसी भी चैट को पिन करने के लिए चैट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको आर्काइव बटन के बिल्कुल साथ पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर सार्फिन 3 से ज़्यादा चैट्स को पिन करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें व्हाट्सएप की जानिब से एक पैगाम मौसूल होगा, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि फिलवक्त 3 से ज़्यादा चैट्स पिन करना नामुमकिन है। याद रहे कि इससे कबल व्हाट्सएप ने स्टोरीज का फीचर मुतारिफ करवाया था, जिसे सार्फिन ने बेहद पसंद किया था। जी नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तानी फिल्म माही मीर के लिए एजाज़ की बात है कि मूवी ने भारत के दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड्स जीत लिए। नई दिल्ली में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में माही मीर ने बेहतरीन मौसीकी और बेहतरीन फिल्म के अवार्ड्स अपने नाम करा लिए। पाकिस्तानी फिल्म एक नौजवान जमाल की कहानी है।
मीर तकी मीर की शायरी से मुतासिर होता है इस शख्स की कहानी है। फिल्म फहद मुस्तफ़ा और ईमान अली के इश्क, जुदाई, बगावत और रिवायात की कहानी है। इसके साथ ही आपको बताएं कि हम टीवी अवार्ड्स की तकरीब के दौरान मेज़बान की जानिब से कहे गए फ़िक्रे पर हंगामा खड़ा हो गया है। तफसीलात कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी चैनल हम टीवी की जानिब से सालाना अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस दौरान अदाकार एहसन खान को बेहतरीन मनफी किरदार का अवार्ड देने के लिए जब स्टेज पर बुलाया गया तो मेज़बान यासिर हुसैन इंतहाई काबिल एतराज़ फ़िक्रा कह गए। यासिर शाह की जानिब से कहा गया कि बच्चों से दस्त दराजी करने वाला इतना खूबसूरत शख्स, काश मैं भी बच्चा होता। इस बयान के बाद से यासिर शाह को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना है। और आपको बताएं कि बॉलीवुड अदाकारा काजोल भी गांव रक्षक के खौफ में मुब्तला हो गई हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ खाने की वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो बीफ खा रही हैं। बाद में वीडियो डिलीट करके पैगाम दिया कि वो गाय का नहीं बैल का गोश्त था जो कानूनी तौर पर जायज़ है। सोशल मीडिया पर पैगाम देते हुए काजोल ने कहा कि उनकी वीडियो से कई लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हो सकते हैं, इसलिए वो गोश्त से मुताल्लिक वजाहत देना चाहती हैं क्योंकि ये एक हिसास मामला है। काजोल की इस वजाहत पर अदाकार अनुपम खेर ने तंज के तीर बरसा दिए और बोले, बेटा बोल क्यों नहीं देती, वो देसी गौ माता नहीं, पनामा से ख़ास तौर पर मंगवाया था। अगर तुम सच बोलोगी तो लोग तुम्हारी हिमायत करेंगे। बहरहाल वजाहत देना ज़रूरी है वरना साइको भगत तलवारें लेकर घर ना आ जाएं। इसके साथ ही शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। बालाई और जनूबी पंजाब में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये जा रहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में अगले चंद रोज़ के दौरान शदीद इजाफा मुतवक्का है, जबकि बालाई और जनूबी पंजाब में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में गर्द और हवाएं भी चलने का इम्कान है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।